हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनर्जी रीजन पॉइंट। और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री एक्सपर्ट, केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनर्जी रीजन पॉइंट। तो चलिए आज क्या खास होने वाला है। बिफोर दैट लेट्स टेक अ क्विक रिकैप कि हमें क्या करना है। हम बात कर रहे हैं मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 4 जो है केमिकल बॉन्डिंग, और इसका लेक्चर नंबर 12 है। इससे पहले 11 लेक्चर आ चुके हैं जिसमें आपके सारे एनएस के सिलेबस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको यहाँ पे बताया गया है। तो उसको आप अच्छे से समझिएगा ताकि आप स्मूथली और चीज़ों को और बेहतर तरह से समझ पाए। तो करना क्या है बच्चों, आपको लेना है अपना कॉपी पेन तैयार रखना है और इसको समझना है, बस इतना काम करना है। बाकी समझ में तो आपको आएगा ही, ये जिम्मेदारी मेरी है और उससे आपको समझाना, और साथ ही साथ आप इसको अगर रेगुलर पढ़ रहे होगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो प्रीवियस टर्न पे हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या है इसके बारे में जाना था, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के की कॉन्सेप्ट को हमने समझा था, साथ ही साथ उसके कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स थे। बॉन्डिंग, एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग क्या होता है, इन सारे पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को गैदर किया था। और लास्ट जाते जाते मैंने आपको कहा था कि इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे याद रख लेना है, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को लेंगे जो आपको और भी फंडामेंटली आपके एग्जाम में अगर आते हैं तो उसको आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो बात जो हमने की थी, हमने आपको कहा था कि दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो जो बेस्ड है वो क्या है, एक तो आपका है क्या 14 इलेक्ट्रॉन यानी 14 इलेक्ट्रॉन के बराबर या उससे कम का, दूसरा जो है ग्रेटर देन 14, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है तो आपके पास किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो एनर्जी लेवल है वो कैसा होगा, तो उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली चीज़ सबको याद भी होगी और आपने अच्छे से इसको किया भी होगा। नहीं भी तो फिर ये देख लीजिए क्या था, हमने देखा था कि सिग्मा स्टार क्या होता है, ये भी हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर सिग्मा बात कर रहे हैं, पाई बात कर रहे हैं ऐसे, तो इसका मतलब होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, राइट। अगर हम सिग्मा स्टार कह रहे हैं, ठीक है, या फिर पाई स्टार कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, ठीक है। एनर्जी की बात करें तो एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है विथ रेस्पेक्ट टू बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और क्या होगा, तो ये है आपका पहला क्या है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, उसका भाई चलता जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई 2py, पाई 2pz, और फिर दूसरा भाई कौन है यहाँ पे, क्योंकि ये p ऑर्बिटल से इन दोनों को हमने साथ इसीलिए रखा है क्योंकि इनका एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फिर जस्ट उसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा दैट इज सिग्मा 2px, और जस्ट इसका रेप्लिका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने कहा था ये जो सिस्टम है ये किसके लिए है, तो ये है आपका लेस देन या इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 14 इलेक्ट्रॉन के लिए आपका यूज करना है आपको इस सिस्टम को, ठीक है। अगर 14 से ज़्यादा हो जाएगा तब आप क्या यूज़ करोगे, तो अगर 14 से ज़्यादा है तो मैंने ये कहा था कि आप इसको क्या कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, ठीक है। 2p सिग्मा 2px को इधर ला दीजिए और इसको इधर कर देना है, ठीक है। बस इतना ही काम है जो आपको दिमाग में अपने बैठाना है। क्वेश्चन आपसे ये नहीं आता कि 14 इलेक्ट्रॉन या इसका, पर आपको समझना होगा क्योंकि आपके पास अगर आपको नाइट्रोजन का कह दिया तो आप किस सिस्टम को लेके चलोगे, अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का बोल दिया तब क्या बनाओगे, तो उसमें आपको ये चीज़ें यहाँ पे दिमाग में रहनी चाहिए। और होता क्या है कि बहुत सारी चीज़ें याद रखते हैं तो एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो फंडामेंटली आपको क्या करना है, इस एक चीज़ को, ये 14 वाला याद रखना है। दूसरा, अगर ज़्यादा का आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमें ये जो 2px है हमारा, इसको हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ कहाँ पे हो जाएगी, ये वाली इधर आ गई, यानी कि सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आ जाएगा, सिग्मा 2px आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये एंड सो, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू फीलिंग। दूसरी बात ये है कि हर ऑर्बिटल जो आपका ये बना है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ही आप भर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे फिलिंग करनी होगी, ठीक है, तो अगर मैं इसको फिल करूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा 2s 2 हो जाएगा, सिग्मा स्टार में भी 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, नहीं तो कलर चेंज करते हैं, हाँ 2 लिखोगे, ठीक है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 2, इसमें 2, यानी सब में जो आप फिलिंग करोगे आपको याद रखना है वो तीनों प्रिंसिपल को यूज करके। कौन कौन सा प्रिंसिपल,
जो यूज़ करोगे वो क्या है, हुंड्स रूल को अप्लाई करना है, ऑफबर्ग को फॉलो करना चाहिए, और दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी याद करना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। और अब एग्जाम्पल जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो वो आपको कनेक्टेड आप फील करोगे और समझ में भी आएगा, क्योंकि आपने ये चीज़ समझ ली। तो यही बात जो मैंने अभी आपको वहाँ पे डिस्कस की, सेम चीज़ वही मैंने कहा कि आपको क्या ध्यान देना है, आपने ये सीरीज़ को याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या कर देना है, इसका पोजीशन जो है चेंज करके यहाँ ला देना है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px हो जाएगा, और फिर ये जो पाई वाला है ये उसका भाई एंटी बॉन्डिंग वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट। तो आपको ये चीज़ यहाँ पे ध्यान भी रखनी है। एंड वंस यू हैव दिस, तो आपका तो यहाँ पे बोनस लग ही जाएगा, क्योंकि ये जो सुपर टॉनिक है आपके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को और भी आसान कर देगा, और उतनी आसानी से आप इसे बना लोगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको ये सीरीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टाइप में बताया है, उसको अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम इसका बनाए, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये क्या है, एनर्जी लेवल के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो हम लोग जो बनाते हैं वो किसके कॉन्टेक्स्ट में बनाया है, तो ये बना हुआ है दोनों सिस्टम। एक तो आपका क्या है, z लेस देन या इक्वल टू 7। z लेस देन या इक्वल टू 7 का मतलब क्या है कि जो अभी मैंने आपसे बात की कही है वो क्या है कि लेस देन या इक्वल टू क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन। अरे भैया जब 7 इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, तो जब आप इसको डबल करोगे तो जो मॉलिक्यूल अगर बन गया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा, 14 इलेक्ट्रॉन होगा। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, नहीं तो उससे कम। अगर 8 से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो आपका इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 14 से ज़्यादा। बेस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं सही कर दूँ, क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन 14 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देख रहा है, तो ये एनर्जी लेवल में हमने इसमें 1s या उसको क्यों नहीं किया, वो आप इग्नोर कर सकते हो। नहीं तो अगर आप बनाना भी चाहोगे तो इसके जस्ट नीचे बनेगा, जैसे 2s का बना वैसे वहाँ पे 1s आप कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2s के फॉर्म में अगर आप देखते हो तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s बनेगा, और उसका एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो यही याद रख रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, 2 जो पाई है वो पहले आ जाएगा, यानी कि पाई आ जाएगा 2p, y हो गया, और ये क्या हो गया, z हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, x हो गया, ठीक है। तो जस्ट इसका रेप्लिका जो अभी आपने सीरीज याद किया, बस उसी को ये किया गया है, यहाँ पे बनाया गया है। फिर जैसे ये नीचे उसका एंटी बॉन्डिंग, और लास्ट में क्या हो गया, सिग्मा स्टार 2px। इस वाले फिगर में आपको क्या अंतर दिख रहा है, ये दोनों चीज आपकी क्या है, सेम है, बस अंतर कहाँ दिख रहा है, इन दोनों में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px आ जाएगा, ठीक है। किस में आ जाएगा, मैंने यही कहा था ना कि जो यहाँ पे आ रहा है उसको बस चेंज कर दीजिएगा, आगे ला दीजिएगा, और आपका चीज यहाँ पे सेम हो जाएगा। दूसरा क्या है, पाई स्टार, और ये सारी चीज सेम है। तो बस इसको क्या कर दिया आपने, ऑल्टर कर दिया। तो अगर आपसे ऑर्बिटल डायग्राम भी बोलता है बनाने के लिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, तो आप इसको बना सकते हो। फिलिंग करना है क्या, तो फिलिंग करने के लिए आपको करना क्या है, जस्ट इसको क्या करेंगे, फिलिंग अगर आपको करना होगा तो क्या करोगे आप, तो फिलिंग करने के लिए आपको करना क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से आपके पास इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कौन सा स्पीशीज हो जाएगा, हो कौन सा जाएगा, ये हीलियम हो जाएगा, ठीक है। कि हीलियम में ही आपके पास एक मिनट, जस्ट वेट अ मिनट, अगर हम बात करते हैं, नहीं हीलियम नहीं लेंगे इसमें, अगर हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे क्योंकि 2s है, ठीक है, 2s2 अगर फिल है तो वो आपका क्या हो जाएगा, 2 2 4, यानी कि हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप क्या करोगे, एग्जांपल जब अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे तो उसमें आपको ये डायग्राम आपको याद रखना है और आप बना लोगे इसे, ठीक है। तो अब हम पहला एग्जाम्पल जो लेते हैं वो हाइड्रोजन के कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना ही चाहिए, ठीक है। तो अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है वो आपका कैसा है, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो क्या है, हाइड्रोजन से मिलेगा तो क्या बनाता है आपका, H2 का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। H2 का फॉर्मेशन कर दिया। अब इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 + 1, यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसका क्या लिख लेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो लिख लेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिग्मा 1s, ठीक है, क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s हो जाएगा। और क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो ये बस हो गया, इसका काम खत्म। बस यही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो गया 1s2। अब इसी को हमें क्या करना है, प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, दोनों के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन गया आपका क्या, सिग्मा
और ये बन गया सिग्मा स्टार। ये क्या हो गया, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये क्या हो गया, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। तो ये क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और वो कहाँ पे जाएंगे, बॉन्डिंग में आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या सीखा, यहाँ से आपने ये सीखा कि जो इसका ये मॉलिक्यूल है ये आपका स्टेबल है, ये भी आपको एक चीज़ पता चल गई। दूसरी, अगर हम यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहें तो याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना होगा तो वो क्या होता है, एन बॉन्डिंग, जितने इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्डिंग में माइनस जितने इलेक्ट्रॉन आपके एंटी बॉन्डिंग में अपॉन 2। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बॉन्डिंग में ही है इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में कोई है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 और इक्वल टू 1, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो आपको दिखता है बॉन्ड ऑर्डर वो 1 है, यानी H, और ये क्या होता है, सिंगल बॉन्ड H के साथ आपका बनता है मॉलिक्यूल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हीलियम, ठीक है, हाइड्रोजन हमने समझ लिया, अब हीलियम की बात करते हैं। तो हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, ईच हाइड्रोजन एटम हैज 1s इलेक्ट्रॉन दैट कंट्रीब्यूट्स टू MO बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम हीलियम की बात करते हैं, ठीक है, हीलियम की अगर हम बात करते हैं तो हीलियम जो है आपका क्या है, सेकेंड नंबर, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम आता है। तो हीलियम में अगर हम बात करें तो आप अगर इसका लिखोगे तो क्या होगा 1s2, ठीक है, यही आप लिखोगे 1s2 पर आपने कितना है, आपने यहाँ पे बना क्या रहे हो, मॉलिक्यूल बना रहे हो, तो यानी कि 2 हीलियम आपने लिया। तो अगर आपने 2 हीलियम लिया तो एक हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन आ गए वो 2 + 2 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, सिग्मा स्टार 1s2 हो गया। तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। द मोमेंट आपने ये कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया, आप इसका डायग्राम एनर्जी लेवल आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हीलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और वो क्या है, 2 बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक है, सिग्मा, और 2 किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालोगे, ठीक है, ये तो आपने बना लिया, बॉन्ड ऑर्डर अगर आप निकालते हो तो डैट कम्स आउट टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब स्पेसिफिकली ये है कि ये आपका मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल है ही नहीं, वो फॉर्म हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, तो डिटरमाइन वेदर हीलियम इज स्टेबल और नॉट, वी फिल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, इससे फिल करते हैं जैसे हमने हाइड्रोजन का किया है। इससे हमें ये पता चला कि हीलियम 2 यानी हीलियम 2 जो आप मॉलिक्यूल सोच रहे हो वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो दिस इज हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो क्या बात कर रहा था, वो बात कर रहा है आपके मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और उसके नेचर के बारे में। तो वो मॉलिक्यूल के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको बता सकता था, इसीलिए ये और भी ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, और बहुत बार पूछा जाने वाला एग्जाम्पल जो है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन गैस है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर पहले हम पता कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है वो क्या है, 7 है। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1s2 2s2 और क्या हो जाएगा, 2p3 हो जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम बनाना क्या चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमारे पास 1 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ठीक है, अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो आएंगे, सिस्टम कितने का बन रहा है, तो आपके पास 7, 1 नाइट्रोजन से मतलब 2 नाइट्रोजन आप जोड़ के बना रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और प्लस 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो बना क्या, आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, 14 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब दिमाग में वही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, जिसमें जो आपका सिग्मा जो होगा, जो पाई होगा वो पहले आएगा, फिर बाद में क्या आएगा, सिग्मा 2px या 2p आप उसको z कह रहे हो, वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होना कि बहुत सारे बुक में क्या है x लिया जाता है, किसी में z को लिया जा सकता है। तो इट डिपेंड्स कि ओरिएंटेशन हम किसको मान रहे हैं कि वो एक्चुअली कर रहा है। ठीक है, तो इसमें कभी डाउट आपको नहीं आना चाहिए कि आप कहीं कहीं पे क्या देखते हो कि आप ये देखते हो, ये सिस्टम आप लिखा हुआ देख सकते हो कहीं पे कि ऐसा कुछ लिखा है 2, कहने का मतलब ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आपके पास क्या लिखा है, पाई 2p y लिखा होगा, पाई 2p z, ये भी लिखा रह सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्या है, z को लेके ये भी चीज़ लिखी रह सकती है, या फिर ये कर दिया जाएगा कि इसको
पाई 2px लिख दिया और पाई 2py लिख दिया और z को क्या मान लिया, सिग्मा मान लिया। ठीक है, तो उसमें कोई वरी आपको करने की जरूरत नहीं है, आइदर वे आउट आप चीज को ले सकते हो। ठीक है, यही बात हम यहाँ पे आपको क्लियर करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपने पता चल गया कि आपको क्या है, ये आपका जो सिस्टम है 14 इलेक्ट्रॉन है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग फिलिंग करोगे। ठीक है, तो अगर हम इसका फिलिंग करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, तो आप क्या करोगे, इसको फिल करना स्टार्ट करोगे। तो आपने देखा है क्या है, सिग्मा, इसको क्या फिल करोगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा 1s। ठीक है, फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 1s आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, सिग्मा 2s हो जाएगा, फिर जस्ट इसका रेप्लिका यानी कि सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है कि पहले आपका क्या आएगा, पाई वाला आएगा, तो पाई वाला हम बना लेंगे, क्या हो जाएगा आपका पाई, और ये क्या हो जाएगा, हमने जो पढ़ा है उसी को अप्लाई करेंगे, वो क्या होगा 2py। ठीक है, और पाई 2pz हो जाएगा, फिर क्या आएगा इसके बाद, सिग्मा 2px हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपके पास इसका ही जस्ट एंटी यानी कि क्या हो जाएगा, पाई स्टार 2py हो जाएगा एंड सो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आप इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 14 इलेक्ट्रॉन है। तो फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे 2, तो कितने हो गए, 4 हो गए, 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है हुंस रूल को, यानी 1 1 फिर जाएगा डबल होगा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो गया, 8 हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 10 11 12 और ये 13 14। ठीक है, तो 14 था, तो रूल तो आप याद रखोगे हुंस रूल को ओबे करके, यानी पहले सिंगल फिल होते हैं फिर डबल होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो हमारे पास जो सिस्टम आ गई है, अब इसी को उठा के हमें क्या कर देना है, एनर्जी लेवल डायग्राम के फॉर्म में बना देना है। हमने क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं, ओमिट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कभी कभी के फॉर्म में आपको बुक में कहीं ना कहीं लिखते हुए दिखाएगा, के लिख दिया जाएगा और ये आपको बनाया, तो यही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सिग्मा क्या होगा, यहाँ पे 2s हो गया, ये भी आपका क्या हो गया 2s हो गया। ठीक है, और इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 किस में जाएंगे बच्चे, तो किस में जाएंगे, बॉन्डिंग में, और 2 किस में जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिग्मा स्टार हो गया। और दिस इज हाउ यू फिल। अगर आप 2p देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2p में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब आपस में मिलेंगे तो आपके पास क्या है, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और उनकी फिलिंग भी आप क्या है, हुंस रूल को ओबे करते हुए करोगे। तो इस तरह से आपका क्या है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और इसका अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहोगे तो वो भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, इसको यूज़ कर सकते हो, नहीं तो एनर्जी लेवल डायग्राम जो बनाया है उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर अगर यहाँ पे आप निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जो आएगा वो क्या है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में आप देख लीजिए कितने हैं इलेक्ट्रॉन, 2 हैं, 4 और के 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपके क्या है, किस में हो गए, बॉन्डिंग में हो गए। एंटी बॉन्डिंग में क्या होंगे, 14 थे, यानी कि 4 हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/2। तो बॉन्ड ऑर्डर जो आपका आएगा 3, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा वो क्या हो जाएगा, 3 एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का जब आपके पास आता है तो लगा सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया, तो प्लस चार्ज आने का मतलब है वो कैटायन फॉर्म कर रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो 14 था, तो 14 में से 1 कम हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा, 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो उनको भी आप ऐसे फिल कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं N2 में, तो ये तो सही था, N2 माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 14 था, 15 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आप ये नहीं करने लगोगे कि मैम हम 15 वाला यानी 14 से ज़्यादा है तो 15 वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लगेगा। नो, आपको देखना बेस जो मॉलिक्यूल आपका था वो नाइट्रोजन था। ठीक है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल था N2, तो आपको उसके बेसिक्स पे लेना है, इसको आप चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर उसका निकालोगे तो आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 2.5 इसका 3 और इसका 2.5 रेस्पेक्टिवली आपके पास बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए कितने हैं? ऑक्सीजन का अगर आप सिस्टम देखते हो तो ऑक्सीजन क्या होता है, 8 होता है। तो अगर आप देखोगे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन रहा है तो इसमें क्या है, 8 + 8 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो कौन सा सिस्टम यूज करोगे आप? मोर देन 14 वाला यूज करोगे। मोर देन 14 का मतलब क्या होगा, सिग्मा आपका पहले 2px पहले आएगा, ठीक है, क्या आएगा, सिग्मा 2px पहले आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप करोगे, ठीक है। तो जब आप इसको फिलअप करोगे तो आपका जो फिल होगा वो क्या है, ऑक्सीजन एटम, इधर ऑक्सीजन एटम इसका, और इसके इलेक्ट्रॉन आपको पता है 8 होता है, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो वही यहाँ पे फिल है, वो यहाँ पे बाद में इनके ऑर्बिटल्स को आपको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है और इस तरह से आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, ठीक है, तो ये बना हुआ है और आप खुद से भी ट्राई कीजिएगा। बॉन्ड ऑर्डर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो बॉन्ड ऑर्डर में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बॉन्डिंग में कितने होंगे, 1s है, यहाँ पे 2s बना हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, 1s को हम नहीं ड्रॉ करते हैं, पर जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो आप पूरी चीज़ लिखोगे, ठीक है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2, और यहाँ पे क्या आ गए, 4 यहाँ पे हो गए, 5 6 7 8 9 10। तो 10 आपका ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। बच गया कितना, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और अपॉन 2, तो आपका क्या हो गया 4/2 यानी कि 2। तो ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड आपको दिखता है वो कितने होता है, डबल बॉन्ड मिलता है मॉलिक्यूल में। ये बात यहाँ से हो गई, ठीक है। दूसरी बात, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपको समझ में आना है, जो मैंने कहा था कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ड्रॉबैक था वो यही था कि वहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्या कहा गया था कि वो हमारा डायमैग्नेटिक है। बट दिस थ्योरी प्रूव्स यू कि ये डायमैग्नेटिक नहीं है, पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि हम इसके ऑर्बिटल्स में देखते हैं कि इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बात एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां से याद रखनी है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो जो भी आपका स्पीशीज है वो कैसा होगा, वो शो करेगा नेचर पैरामैग्नेटिक। क्या शो करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। अगर पेयर्ड है, जैसे अगर ये हटा दे, अगर कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया था नाइट्रोजन के केस में ले लेते हैं। नाइट्रोजन के केस में क्या यहाँ पे अनपेयर्ड आपको दिख रहा है? तो ये मत बोलना कि मैम यहाँ पे दिख रहा है, उससे नहीं, हमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये देखो क्या है, पेयर्ड है। लास्ट वाले में आपको क्या दिख रहा है, पेयर्ड। तो जब भी पेयर्ड होगा तो इसका मतलब इसका मैग्नेटिक बिहेवियर आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि ये कैसा होगा, ये बच्चे डाईमैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा जब पेयर्ड होगा, और पैरामैग्नेटिक होगा जब वो क्या होगा, अनपेयर होगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बताती है, ठीक है। मॉलिक्यूल के बिहेवियर के, मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में भी ये आपको बता देते। तो इसी की तरह से आप क्या है, O2+ का अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे यानी एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तो 16 से क्या हो जाएगा, 15 इलेक्ट्रॉन, आपके पास 2.5 आ जाएगा। O2 का अगर आप बनाओगे तो वो तो 2 अभी हमने निकाला, वो आ गया। O2- आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ठीक है। स्टेबिलिटी की भी बात कर सकते हो, इसको देख के आप स्टेबिलिटी को भी बता सकते हो कि जो आपका मॉलिक्यूल होगा जिसका जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा, स्टेबल भी होगा। इस बारे में इस स्टेबिलिटी इसके अपोजिट होगी, यानी कि आप उसको भी प्रेडिक्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमने कुछ एग्जाम्पल भी सीखे थे, और ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके रिलेटेड और भी क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स हैं उनको आप देख सकते हैं, जिससे आपके क्लियर अंडरस्टैंडिंग रहेंगे। स्टिल आपके पास कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको NIS से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हो, अपने इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हो। तो इसी के साथ आपका ये जो केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर है वो आसानी से खत्म होता है और आप अच्छे से इसको पढ़िएगा। So bye bye and take care.